वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे परिमार्जन प्लस के माध्यम से आप अपना भूमि में कैसे सुधार कर सकते हैं। चाहे वो नाम में आपका गलत है, चाहे रकबा में जीरो लिखा हुआ है, या आपका लगान में यानी भू लगान में रसीद कटने में दिक्कत आ रही है, आप उसको कैसे सुधार करेंगे हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं कि हमने एक भूमि के लिए दिया था परिमार्जन प्लस के लिए। वो देखिए मेरा सारा चीज़ ओके हो गया और उसका सुधार भी हो गया। यहाँ देखिए लिखा भी है, सीओ रिपोर्ट ने ओके कर दिया है, यानी मेरा भूमि सुधार हो गया है। चलिए हम आपको बताते हैं परिमार्जन प्लस के माध्यम से आप कैसे अपने भूमि में सुधार कर सकते हैं। कुछ भी, चाहे लगान हो, चाहे नाम में हो, चाहे रकबा में हो, आप कुछ भी सुधार अपना भूमि में कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में बिहार भूमि लिखकर सर्च कीजिएगा। सबसे ऊपर में वेबसाइट आएगा बिहार भूमि, उस पर आपको क्लिक करना है। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ होगा क्लोज रेड कलर का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको नीचे आना है, यहाँ होगा देखिए परिमार्जन प्लस। जैसे ही आप परिमार्जन प्लस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा होगा डिजिटल जमाबंदी में सुधार, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ ओके होगा आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस वेबसाइट पर आप अगर पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ होगा रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ होगा नाम का नाम, आपको अपना नाम लिखना है, उसके डेट ऑफ बर्थ भरना है, जेंडर कर लीजिएगा, कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ पर अपना डाल देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यानी दूसरा कोई मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। दूसरा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर के बाद उसके बाद यहाँ होगा रिलेशन विथ अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, यानी जो आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो आपका किसका है, कि भाई का है या बहन का है, जिसका है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो यहाँ आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ एड्रेस, सिटी, टाउन या विलेज का नाम, उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम अपना लिख दीजिएगा, जिला का, उसके स्टेट यानी राज्य का नाम लिख दीजिए। उसके पिन कोड डाल दीजिए, उस जो यहाँ कैप्चा लिखा हुआ उसको यहाँ पे डालकर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। ये आपका पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहे हैं तभी आपको इसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके बाद आपको फिर से यहीं पर आना है। उसके बाद यहाँ सिटीजन होगा, इस पर ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए, उस जो कैप्चा यहाँ लिखा है उसको यहाँ पे डालकर सिंग इन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर दिए थे उस पर एक ओटीपी गया होगा, उसको यहाँ प्लीज इंटर ओटीपी कोड में डालकर यहाँ कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको फिर से यहीं पर होगा परिमार्जन हेतु आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको फिर से यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको अपना कुछ डिटेल्स दिखाई देगा, मोबाइल नंबर, नाम, सब। उसके बाद आपको फिर से यहाँ नीचे आना है, यहाँ पर होगा डिजिटल जमाबंदी में सुधार, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ डिजिटल जमाबंदी में सुधार, इस पर आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको फिर से दो ऑप्शन होगा, एक होगा रिसेंट इन ओल्ड जमाबंदी, यानी आपका पुराना जमाबंदी है तो आपको इस पर टिक करना है ऊपर वाले पे। और आपका न्यू है यानी आपने ऑनलाइन मोटिशन करवाया तो आपको नीचे वाले पे करना है रिसेप्शन इन जमाबंदी विच इन क्रिएटेड आफ्टर ऑनलाइन मोटिशन। और जो आपका पहले का जमाबंदी है बहुत पुराने का तो आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड होगा, प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जिला का नाम सेलेक्ट करना है, जिस भी जिला में आपका भूमि है उस जिला का नाम आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अंचल का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ प्रोसेस होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ हल्का का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ मौजा का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी मौजा में आपका भूमि होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। इसके बाद आपको क्या चीज़ मालूम है, और जो आपका भूमि से भाग वर्तमान मालूम है तो भाग वर्तमान पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको रैयत का नाम नाम है यानी आपका नाम मालूम है रैयत का नाम, तो आप अपना रैयत के नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे टिक कीजिएगा, यहाँ रैयत का नाम। आमतौर पर भूमि के आपको प्लॉट संख्या यानी जिसको खेसरा संख्या कहते हैं वही आपको मालूम होता है या खाता संख्या मालूम होता है। तो अब यहाँ प्लॉट नंबर होगा, इस पर टिक कर दीजिए, यहाँ प्लॉट नंबर अपना लिख दीजिएगा। अगर आपको जमाबंदी संख्या मालूम है तो आप जमाबंदी संख्या पे टिक कीजिएगा। जैसे यहाँ जमाबंदी होगा, इस पर आप टिक कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ बॉक्स पर ऑटोमेटिक यहाँ खाली हो जाएगा, वहाँ आप अपना जमाबंदी संख्या लिख दीजिएगा।
आप जिससे भी निकालना चाहते हैं आप अपना भूमि को, जैसे प्लॉट संख्या जिसको खेसरा कहते हैं, खाता संख्या जिससे भी आप निकालना चाहते हैं उस पर आप टिक कर दीजिए, खेसरा नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ सर्च जमाबंदी पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर अपना नाम ढूंढना है, कहाँ पर है अपना नाम आगे ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नाम और जमाबंदी खेसरा संख्या सब देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे में तीर का निशान होगा, इस तीर के निशान पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, देखिए रेड कलर का तीर का निशान होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर तीर का निशान पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप अपना भूमि का नाम और खेसरा नंबर देखने के बाद उसके बाद यहाँ पे तीर का निशान होगा, उस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स अपना भूमि के संबंधित दिखाई देगा। और जो आप क्या सुधार करना चाहते हैं, जैसे आप रैयत के नाम में सुधार करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर में रैयत होगा, यहाँ देखिए रैयत के नाम में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ यस होगा, इस पर आपको टिक कीजिएगा तो कुछ पॉपअप खुलेगा यानी बॉक्स खुलेगा, कुछ आपको यहाँ पर वेट करना है। यस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद कुछ वेट कीजिएगा, वेट करने के बाद उसके नीचे में कुछ बॉक्स खुलेगा, देखिए कुछ इस तरह का। उसके बाद आपको यहाँ रैयत के नाम में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ होगा परिवर्तन के लिए अनुरोध, यहाँ यस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप रैयत के नाम पर आइएगा, यहाँ रैयत के नाम पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर सुधार करने का मौका आएगा। देखिए इसके बाद अगर आप अभिभावक के नाम में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ अभिभावक का नाम सुधार कर सकते हैं। रिश्ता बताना चाहते हैं यानी कौन है वो अपना बता दीजिएगा। उसके यहाँ जाति, या मान लीजिए आप दो भाई हैं एक ही का नाम चढ़ा है तो यहाँ आप नया रैयत जोड़ें, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो फिर से एक बॉक्स खुलेगा, उसमें अपना नाम लिख दीजिएगा, अभिभावक का नाम, रिश्ता, जाति, लिंग, पता आप अपना उसमें भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका रैयत के नाम में सही है तो आपको यहाँ पर नो पर ही रहने दीजिएगा, यहाँ यस नहीं कीजिएगा, नो पर ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा, नीचे में है अगर आपका खाता, खेसरा या रकबा गलत है तो उसमें सुधार करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या खेसरा में के विवरण में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पर बॉक्स खुलेगा, क्या सुधार करना चाहते हैं। यहाँ देखिए यहाँ होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर करना होगा परिवर्तन के लिए अनुरोध, यहाँ पर नो होगा और एक होगा यस, यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जो भी सुधार करना चाहते हैं खाता, खेसरा, रकबा या क्षेत्रफल वो अपना कर लीजिएगा। जो आप नया प्लॉट जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ का नया प्लॉट जोड़े, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो नया प्लॉट भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी इसमें आता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्षेत्रफल एकड़, और जो आपका एकड़ नहीं है, मान लीजिए आपका 26 डिसमिल ज़मीन है तो एकड़ में आप यहाँ जहाँ क्षेत्रफल एकड़ लिखा हुआ वहाँ 0 लिख दीजिएगा और डिसमिल जहाँ लिखा होता है वहाँ आप 26 लिखिएगा। अगर मान लीजिए आपका 2 एकड़ 7 डिसमिल ज़मीन है तो एकड़ वाले में 2 लिखिएगा और डिसमिल वाले में 7 लिखिएगा। मान लीजिए आप नया प्लॉट जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ होगा नया प्लॉट जोड़ें, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ खाता नंबर, प्लॉट नंबर, एकड़, डिसमिल लिख दीजिएगा। उसके बाद आप चौहद्दी देना चाहते हैं तो यहाँ चौहद्दी भी डाल सकते हैं। उसके बाद और जोड़ना है तो आपको यहाँ ऐड न्यू रो होगा, इस पर आप क्लिक करते जाएगा तो उतना बॉक्स खुलते जाएगा। रकबा में सुधार करने के बाद यहाँ कुल क्षेत्रफल पर आप जरूर क्लिक कीजिएगा, आप क्लिक नहीं कीजिएगा तो आगे नहीं होगा। आप यहाँ कुल क्षेत्रफल पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ देखिए आवेदन के विवरण में कुल परिणाम में यहाँ 0 के बदले जितना भी आपका मतलब जमीन होगा वो आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगर आप लगान में सुधार करना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे आइए, यहाँ होगा यस, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ लिखा होगा क्या आप लगान राशि में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ यस कीजिए। उसके बाद कुछ बॉक्स खुलेगा, जो भी सुधार करना चाहते हैं आप अपना सुधार कर दीजिएगा। जैसे यहाँ वर्ष आप 2023-24 तक कटाएं, यहाँ 2019-10 लिखा हुआ तो यहाँ 23-24 कर दीजिएगा आप। या आपका मूल जमाबंदी में मूल लगान में गलत है, जैसे आपका मान लीजिए 100 रुपया लगता है, यहाँ लिखा गया है 1000 तो आप यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। इसके बाद अब आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा यानी दस्तावेज लगे, यहाँ होगा के संबंध में दस्तावेज, यहाँ होगा रैयत के विवरण में सुधार, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ होगा रैयत के विवरण में, जाति में सुधार, पता में सुधार, भूमि के विवरण में सुधार, लगान में सुधार। उसके बाद यहाँ होगा दस्तावेज का नाम, यहाँ सेलेक्ट हुआ, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके जो भी दस्तावेज है जैसे लगान, रसीद हुआ या दाखिल खारिज का शुद्धि पत्र, भूमि का दखल कब्जा प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज आदेश, सरकारी भूमि का प्रचार पत्र, भूदान, आपके पास जो भी है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। यानी आपके पास अगर जो केवाला है तो यहाँ लगान रसीद होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ होगा दस्तावेज संख्या, यानी दस्तावेज संख्या, अगर आपके पास लगान रसीद है तो रसीद में एक संख्या होता है वो आप डाल दीजिएगा। अगर आपका खतियानी है तो यहाँ खाता संख्या ही डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ दस्तावेज की तारीख, यहाँ अपना तारीख लिख दीजिएगा। यानी अगर जो आपका लगान रसीद है तो लगान रसीद में तारीख होता है, किस तारीख का आपका लगान रसीद कटा है वो अपना यहाँ तारीख डाल दीजिएगा, यानी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ जारीकर्ता पदाधिकारी का नाम, यानी जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन जारी किया है उस पदाधिकारी का नाम लिख देना है। जैसे अगर जो मान लीजिए लगान रसीद है तो आपको कर्मचारी का नाम नहीं है पता तो यहाँ राजस्व कर्मचारी लिख दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं है तो यहाँ डायरेक्ट बिहार सरकार लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
इसके बाद अब आपको दस्तावेज अपलोड करना होगा। दस्तावेज हम आपको बता देते हैं क्या सब अपलोड करना है। अगर आपके पास केवाला है तो केवाला दीजिएगा, लगान रसीद है रसीद दे दीजिएगा, उसके बाद आधार कार्ड आपको ज़रूर दीजिएगा। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको पीडीएफ बनाना है और आपको पीडीएफ 2 MB के कम ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा कीजिएगा तो आपको अपलोड नहीं होगा। मान लीजिए आपको ज़्यादा दस्तावेज है तो आप यहाँ पे 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ होगा ऐड न्यू पर क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर से इसी तरह का एक बॉक्स खुलेगा, उसमें आप दूसरा डॉक्यूमेंट्स डाल दीजिएगा। लेकिन आपको हमेशा याद रखिएगा जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा वो 2 KB के नीचे का होना चाहिए। उससे ज़्यादा कीजिएगा तो आपका अपलोड नहीं होगा। अगर आपको ज़्यादा दस्तावेज है तो आप यहाँ ऐड नो पर क्लिक कीजिएगा, फिर से आपको इसी तरह से खुल जाएगा। उसमें आप आधा आधा करके अपलोड कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट्स, वो अपलोड हो जाएगा। एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, हम सोलो टाइप में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे सुधार हमने किया है। ये सारा डिटेल्स देख लीजिएगा। सारा डिटेल्स देखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। हम वीडियो स्लो करके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे हमने सुधार किए हैं। आप इसी तरह सुधार कर लीजिएगा। सारा चीज़ करने के बाद उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे नीचे आना है। दस्तावेज हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि आपको क्या क्या दस्तावेज अपलोड करना है। और जो लगान रसीद है तो रसीद, केवाला है तो केवाला, उसके बाद अगर जो खतियान है तो खतियान डाल दीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड, एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना है जैसे आधार कार्ड। इस सब का पीडीएफ बना लीजिएगा और पीडीएफ आपको अपलोड करना है। जैसे यहाँ और चूज़ फाइल, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप पीडीएफ बनाए होंगे उस फाइल को आपको सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही उस फाइल को सेलेक्ट कीजिएगा उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इसी तरह आप दस्तावेज जो 2 की दस्तावेज देना चाह रहे हैं, दोनों दस्तावेज को अपलोड करके उसके बाद यहाँ होगा प्रीव्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको फिर से चेक करने के लिए दिया जाएगा कि आपने जो भी सुधार किए हैं आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कोई चीज़ गलत तो नहीं है। सारा चीज़ देखने के बाद आपको फिर से यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप सारा चीज़ देख लीजिएगा, कोई चीज़ गलत तो नहीं है आपकी है। उसके लिए यहाँ व्यू पर क्लिक कीजिएगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आप देख सकते हैं कि यही आप ना डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं, कहीं दूसरा डॉक्यूमेंट्स तो आप नहीं दे दिए हैं। डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर नीचे ही आना होगा। यहाँ पर होगा क्लिक हेयर फॉर एक्सेप्टेड, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर नीचे आइएगा। यहाँ पर आप डिटेल्स होगा, यहाँ होगा देखिए बॉक्स होगा एक्सेप्टेड, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर नीचे आना होगा। यही नीचे में ही होगा फाइनलाइजेशन, यहाँ फाइनलाइजेशन पर क्लिक कीजिए। कुछ चीज़ गलत है तो यहाँ एडिट कर सकते हैं आप फाइनलाइजेशन पे। उसके बाद यहाँ ओके पर क्लिक करना है। फाइनलाइजेशन पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करने के बाद उसके कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको ये पे रिसीविंग मिल जाएगा। इस रिसीविंग को आप रख लीजिएगा। यही रिसीविंग आप देख सकते हैं कि आपका परिमार्जन प्लस में क्या हुआ है, कैसे आपका स्थिति है। उसके लिए प्रिंट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन नॉलेज होगा, इस पर आप क्लिक कर प्रिंट निकाल लीजिएगा। परिमार्जन प्लस पर आवेदन देने के बाद उसके बाद उसका स्टेटस कैसे देखें कि भूमि में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है, या ऑनलाइन चढ़ाया गया है कि नहीं चढ़ाया गया है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में www बिहार भूमि लिखकर सर्च करना है। उसके सबसे ऊपर में लिखा आएगा बिहार भूमि, बिहार गवर्नमेंट इन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आइएगा। इसमें आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पर क्लोज वाला बटन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके फिर से आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर लिखा होगा परिमार्जन प्लस आवेदन की स्थिति देखें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ 2 ऑप्शन खुलेगा। यहाँ होगा डिजिटल जमाबंदी में सुधार हेतु, यानी आपका जमीन पहले से चढ़ा हुआ है ऑनलाइन और आपने रकबा या नाम या अन्य कोई नाम सुधार के लिए दिए हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपका ऑनलाइन जमीन चढ़ा ही नहीं है तो आपको इस पर करना है कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी में डिजिटलाइजेशन, इस पर क्लिक करना है। ये दोनों पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका है उसके बाद यहाँ जिला का नाम आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अंचल का, प्रखंड का नाम आपको सेलेक्ट करना है जिस भी प्रखंड में आपने ऑनलाइन आवेदन दिया है। उसके बाद यहाँ आपको आवेदन संख्या देना है। आपने अप्लाई करने वक्त आपको एक रिसीविंग मिला होगा, उसमें आपको एप्लीकेशन ID लिखा होगा, वही आपको यहाँ पर डालना है। कुछ इस तरह का होगा, यहाँ देखिए नंबर लिखा, वही नंबर आपको आवेदन संख्या में डालना है। उसके जो यहाँ सुरक्षा कोड, यहाँ जो 2 डिजिट लिखा है उसको जोड़कर यहाँ डाल देना है। उसके सर्च पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका स्टेटस खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा कि RO क्या कहा है, CO क्या कहा है, कर्मचारी क्या कहा है। अगर आपका आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है यानी ओके कर दिया है, सुधार हो गया है, तो यहाँ एप्लीकेशन डिस्पैच लिखा आएगा।
यानी जो आपने आवेदन दिया है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब इसका आप अपना जमाबंदी में जाकर देख सकते हैं कि सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए फिर से आपको होम साइट पे आना है, यहाँ जमाबंदी पंजी देखें इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको सबसे पहले जिला का नाम सेलेक्ट करना है, अंचल का नाम सेलेक्ट करना है, उसके प्रोसीड डाल देना है, उसके हल्का और मौजा का नाम सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद भाग वर्तमान या पृष्ठ संख्या या प्लॉट संख्या या खाता नंबर या जमाबंदी संख्या से देख सकते हैं कि सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। उसको जो यहाँ सूचना कोड में डाला गया है उसको यहाँ जोड़कर यहाँ सर्च पर क्लिक, आपका यहाँ ज़मीन दिखाई देने लगेगा कि क्या सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।